स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Antarctica is turning green, but why is this a concern? Hello students, welcome to GNA, that is Geography News Analysis of UPSC CSE Study IQ। आज हम जानेंगे कि एंटार्क्टिका में जो ये स्नो ग्रीन हो रही है, क्या क्या इसके इम्पैक्ट हैं, क्या इसके कॉजेस हैं, और साथ ही सम फैक्ट्स अबाउट एंटार्क्टिका। Is this a reason to celebrate? क्योंकि वेजिटेशन कवर एंटार्क्टिका में इंक्रीज कर रहा है ड्रामेटिकली। But this is not a reason to celebrate. In fact, this is a concern. And why is this a concern? आइए जानते हैं। एंटार्क्टिका की जब हम बात करते हैं, we all know कि मेजर पार्ट इसका स्नो से कवर्ड है। But recently, स्टडीज के अकॉर्डिंग एंटार्क्टिका में इनफैक्ट ओवर लास्ट 4 डिकेड्स 40 सालों में हमें देखने को मिला है 1986 से अगर हम कंपेयर करें तो वेजिटेशन कवर 10 फोल्ड्स इंक्रीज हुआ है, 10 गुना वेजिटेशन कवर बढ़ गया है। A concerning study published in the journal Nature Geoscience on Friday revealed that Antarctica's landscape is rapidly turning green, with vegetation cover increasing tenfold from 1986 to 2021. The scale, but what is concerning कि जो scale है, the scale of the greening trend we found shocked us, और scientists का कहना है कि ये काफी shocking है। It is astounding and worryingly accelerating. But what is behind the greening of Antarctica? क्यों green cover यहाँ पर बढ़ रहा है? And why is this lush growth a cause for concern? Let's take a closer look at this issue. About Antarctica, तो Antarctica is the 5th largest continent covering an area of approximately 14 million square kilometers. It is situated entirely within the Antarctic Circle. Such questions are asked in UPSC prelims, so please focus करना है कि ये entirely एंटार्क्टिक सर्कल में आपका सिचुएटेड है। इट इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट। तो सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, सबसे आपका ड्राइएस्ट शुष्क महाद्वीप ये है। एंटार्क्टिक आइस शीट ये लार्जेस्ट सिंगल मास है आइस का ऑन दी अर्थ। ये भी यहां पर सिचुएटेड है एंड कंटेन करती है अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। क्या कोई कंट्रीज यहां पर हैं? नो, देयर आर नो कंट्रीज इन एंटार्क्टिका, लेकिन 7 नेशंस क्लेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूके, चिले एंड अर्जेंटीना। द एंटार्क्टिक टेक्स अप रफली 20% ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। वी ऑल नो कि सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, ये दक्षिण गोलार्ध का पार्ट है, एंड इट टेक्स अप अराउंड 20% ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। हियर इज एंटार्क्टिका लोकेटेड। इंडियन रिसर्च स्टेशन, डेफिनेटली इंडिया के रिसर्च स्टेशन यहां पर प्रेजेंट है। इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन यहां पर आया दक्षिण गंगोत्री, बट इट सबमर्ज्ड इन आइस और ये फिर डीकमीशन कर दिया गया। एट प्रेजेंट इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन यहां पर हैं, भारती और मैत्री। दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स। नाउ Antarctica is going green. This is the news. The Antarctica Peninsula, like many other peninsula, is warming due to climate change. तो यहाँ पर ये global warming हो रही है due to climate change. और अगर वार्मिंग हो रही है तो आइस मेल्ट करेगा, तो यहाँ पर जो आइस कवर है, स्नो कवर भी डिक्रीज कर रहा है। And extreme heat events are becoming increasingly common. A team of scientists from UK recently analyzed 35 years of satellite data। तो 35 साल का सैटेलाइट डेटा एनालाइज किया गया और ये देखने को मिला कि एंटार्क्टिका में ड्रामेटिकली वेजिटेशन कवर इज इंक्रीजिंग। Their study revealed a striking increase in vegetation cover across the 500,000 square kilometer peninsula with the area expanding। जब हम यहाँ पर 1986 की बात करते हैं तो 1986 में जो ग्रीन कवर था यहाँ पर लेस देन 1 स्क्वायर किलोमीटर था, बट इट इंक्रीज टू नियरली 12 स्क्वायर किलोमीटर बाय 2021। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 10 गुना से भी ज्यादा इंक्रीज वेजिटेशन कवर का यहां पर देखने को मिला है। फर्दर द स्प्रेड ऑफ द प्लांट्स, अब अगर वेजिटेशन कवर यहां पर इंक्रीज कर रहा है, यहां पर कैसे प्लांट्स मेनली पाए जाते हैं? मॉसेस। तो ये कंसर्न कैसे है? व्हाई इज दिस अ कंसर्न? तो मोस्टली मॉसेस ओवर नियरली 4 decades has also been speeding up और ये एक्सेलरेट करा है by more than 30% between 2016 and 2021.
तो यहां पर रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ये अंटार्कटिका लैंडस्केप है, ये अभी भी मोस्टली आपका डोमिनेटेड है बाय स्नो, आइस एंड रॉक। मतलब बहुत कम फ्रैक्शन, बहुत कम प्रोपोर्शन इसका कॉलोनाइज हो रहा है बाय प्लांट लाइफ, लेकिन वो टाइनी फ्रैक्शन भी ग्रो कर रहा है ड्रामेटिकली। दैट इज व्हाई दिस इज अ कंसर्न। एंड इसका कॉज तो बेसिकली ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज, मानव जनित आपका यहां पर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन इसका कारण है। एंड व्हाई इज दिस अ कंसर्न? तो यहां पर एक साइकिल क्रिएट हो जाती है। देखिए, ये हाईलाइट करता है इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ड्रिवन क्लाइमेट चेंज ऑन अंटार्कटिका विच हैज अ वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम। अब व्हाट इज दैट साइकिल, कि ये कैसे और ज्यादा सिचुएशन को वर्स कर सकता है वेजिटेशन कवर का ड्रामेटिक इंक्रीज। यहां पर वेजिटेशन के इंक्रीज होने की वजह से वी ऑल नो यहां पर क्या होगा, मोस्टली जो यहां पर सॉइल है वो आपकी इतनी बहुत ही पुअर क्वालिटी सॉइल होती है, लेकिन क्योंकि जब यहां पर आपकी वेजिटेशन होगी तो वेजिटेशन की वजह से ऑर्गेनिक मैटर विल बी एडेड। ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा तो यहां पर सॉइल भी इंप्रूव होगी, फॉर्मेशन होगा बेसिकली सॉइल का, तो जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगा सॉइल का। और अगर फॉर्मेशन होता है सॉइल का तो यहां पर और स्पीशीज भी आ सकती हैं, इन्वेजिव स्पीशीज की ग्रोथ हो सकती है। देयर इज अ रिस्क ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज, जो यहां के नेटिव नहीं है। इसकी वजह से लॉस हो सकता है बायोडाइवर्सिटी का भी, जैव विविधता का नुकसान भी हमें देखने को मिल सकता है। और एक साइकिल यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। क्यों एक साइकिल बन सकती है? बिकॉज एक और यहां पर कंसर्न है रिडक्शन ऑफ रीजन्स एल्बिडो इफेक्ट। व्हाट इज दिस एल्बिडो इफेक्ट? द रिफ्लेक्टिविटी बेसिकली। एल्बिडो इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, जो सन की रेडिएशन यहां पर आ रही है, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग पावर है, तो वी ऑल नो कि स्नो की रिफ्लेक्टिविटी, जो रिफ्लेक्टिंग पावर है, वो काफी ज्यादा होती है। एल्बिडो इफेक्ट यहां पर देखने को मिलता है। बट क्योंकि स्नो कवर डिक्रीज कर रहा है, वेजिटेशन कवर इंक्रीज कर रहा है यहां पर। एंड उसका रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से यहां पर क्या हो रहा है? स्नो कवर इज डिक्रीजिंग एंड वेजिटेशन कवर इज इंक्रीजिंग। अब जब ऐसा यहां पर होगा तो स्नो कवर कम होने की वजह से रिफ्लेक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, एल्बिडो इफेक्ट का रिडक्शन होगा। और जब एल्बिडो रिफ्लेक्टिविटी यहां पर कम होगी तो उसकी वजह से और ज्यादा वार्मिंग होगी, और ज्यादा वार्मिंग होने की वजह से यहां पर हमें क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक साइकिल यहां पर क्रिएट हो जाती है। एडिशनली डेफिनेटली देयर इज अ कंसर्न कि जो नॉन नेटिव स्पीशीज हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय टूरिस्ट, साइंटिस्ट और अदर विजिटर्स। नाउ जब हम बात करते हैं कि अब आगे क्या, तो डेफिनेटली ये कंसर्न है, तो जरूरत है कि हम कंप्लीट रिसर्च यहां पर करी जाए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंटार्क्टिका वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड आइडेंटिफाई प्रिसाइसली व्हाट इज causing these changes. So this was all about this issue. I hope you like it. Thank you so much students. Good luck. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।